हरे कृष्णा। देखिए, आज हम लोग कॉस्ट में, दैट मींस पेपर का तो नाम है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं। यानी लेसन नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं। नाम है चैप्टर का डिसीजन मेकिंग टूल्स, या इसको कुछ लोग मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, बल्कि ज्यादातर बुक्स में इस चैप्टर को मार्जिनल कॉस्टिंग नाम दिया जाता है और कुछ लोग डिसीजन मेकिंग टूल्स बोलते हैं। है क्या ये चैप्टर किस बारे में है, इसको जानने के लिए पहले ना मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट वर्ड में आते हैं, अकाउंटिंग घटा देते, कॉस्ट। ये वर्ड कभी सुना है आपने? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कोई बच्चा बता सकता है? कॉस्ट को अगर हिंदी में बोले तो लागत। लागत, ठीक है। आप बताना चाह रहे थे कॉस्ट का मतलब? हाँ, बिल्कुल सही। किसी चीज को बनाने में कह रहे हैं जो जो सोर्सेज लगे, जो जो चीजें लगी, उसमें जो लागत लगी वो है हमारी कॉस्ट। यानी बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने बोला। जैसे कि अगर ऐसे मान लें, इसको थोड़ा सा जाए, मान लीजिए ये एक नॉर्मल पेन है। इस पेन को अगर हमें बनाना है, सोच के देखिए, इस पेन को अगर हमें बनाना है तो इसमें क्या क्या लगता होगा। बेसिकली प्लास्टिक लगती होगी, इंक लगती होगी, निब वगैरह, टिप वगैरह जो भी लगती होगी, ये चीजें लगती होंगी। तो यानी मटेरियल लगता होगा, रॉ मटेरियल वगैरह, प्लस वर्कर्स लगते होंगे, लेबर्स लगती होंगी, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। और बताइए, बिल्डिंग यानी प्रीमाइसेस चाहिए आपको, एक फैक्ट्री चाहिए। अब जरा समझिए, इस पेन को बनाने के लिए जो भी खर्चे लगने हैं, जैसे हम लोग ने कहा रॉ मटेरियल हो गई, वेजेस हो गई, फैक्ट्री हो गई, या फैक्ट्री में भी हो सकता है आपने रेंट पे ले रखी है, उसका रेंट हो गया। ये जो भी खर्चे लगते हैं, इसको हम लोग ना बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं। एक होती है हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट। हो सकता है कभी आपने ये वर्ड ना सुना हो, आज पहली बार सुन रहे हो, ऐसा है? ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा क्या है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। जरा समझते हैं, पहले फिक्स कॉस्ट पे रोशनी डालते हैं। मान लीजिए मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है, मैंने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, 1 लाख रुपए महीने का रेंट है, 1 लाख रुपए का रेंट जाता है। अब जरा समझिए, अगर मैं इस महीने 1 लाख पेन बनाता हूं तो भी रेंट 1 लाख रुपए का देना है। 10,000 पेन बनाता हूं, 10,000 पेन, तो भी रेंट 1 लाख का देना है। नहीं बनाता हूं तो भी 1 लाख का देना है। 2 लाख पेन बनाता हूं तो भी 1 लाख का रेंट देना है। अगर मैं आपसे कहूं जरा तुक्का मारो, रेंट जो है ये फिक्स कॉस्ट होगी कि ये वेरिएबल कॉस्ट होगी? फिक्स कॉस्ट। तो सर होती क्या है फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है। हो गया? फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स्ड होती है और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम मतलब होता है क्वांटिटी, कि कितना आउटपुट बना रहे हो उसके हिसाब से चेंज नहीं होती। कम बनाओगे तो भी 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट अगर 1 लाख की है, ज्यादा बनाओगे तो भी 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट, नहीं बनाओगे तो भी 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में क्या सिर्फ रेंट का एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं बेटा, हो सकता है हमारा कुछ प्रोडक्शन मैनेजर हो जो फिक्स सैलरी पे हो, बनाए ना बनाए उसको सैलरी देनी पड़ेगी। बहुत सारे फिक्स कॉस्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपका प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता, जो फिक्स्ड है कि इतना तो देना ही है, वो है फिक्स कॉस्ट। आप सभी को पता है कोरोना काल आया था, अब तो टाइम हुआ है ना, ना ही आए कभी जीवन में दोबारा तो ही अच्छा है। लॉकडाउन लगा, लोगों ने पहली बार तो ये वर्ड सुना लॉकडाउन, है ना, कि क्या होता है, तो समझे अच्छा। उसमें बहुत सारे व्यापार ऐसे थे, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस थे डिफरेंट सेक्टर्स में जो बंद हो गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था फिक्स कॉस्ट। जरा समझिए, सपोज करिए, मान लीजिए किसी कोचिंग क्लासेस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे XYZ एक कोचिंग क्लासेस है। अब साहब वहां का 2 लाख रुपए महीने का रेंट है, लॉकडाउन लगा, बंद हो गया, लैंडलॉर्ड कह रहा है हमें तो रेंट चाहिए। तो आप कब तक बियर करेगा एक इंसान कॉस्ट? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। एक समय ऐसा आएगा जब बंद करना पड़ेगा। या बहुत सारे व्यापार ऐसे थे जो कोविड काल में जब लोग खत्म हो गए तो व्यापार तो के लोग कह रहे छोटी ही बात है। तो भैया फिक्स कॉस्ट
बहुत सोच समझ के आपको व्यापार में रखनी चाहिए कि कितनी रखें, कितनी ना रखें, कितनी बियर कर पाएंगे हम। ये होती है फिक्स कॉस्ट। तो सर वेरिएबल क्या होती है? सपोज करिए इसको बनाने के लिए आपने जैसा कहा कि रॉ मटेरियल लगता है प्लास्टिक, इंक वगैरह। मान लीजिए एक पेन को बनाने के लिए 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया। अगर हम एक पेन बनाएंगे तो 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, 2 पेन बनाएंगे 4 रुपए का लगेगा, 4 रुपीज का। 5 पेन बनाएंगे, 5 पेन, 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। अच्छा नहीं बनाएंगे, नहीं लगेगा रॉ मटेरियल। ये होती है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर वगैरह हो गई, वेजेस जिनकी फिक्स सैलरी नहीं होती, जिनको प्रोडक्शन के हिसाब से देते हैं, ये होती है वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरी करती है, वेरी मतलब होता है चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट की, एक यूनिट बनाने के लिए, एक पेन बनाने के लिए 2 रुपए लगता है। अगर हम 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, आप बता सकते हैं, इतना तो आपको आता है, कैलकुलेटर की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं अभी। 2 लाख यूनिट बनाएंगे, हर एक यूनिट की 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपए की होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ। वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट। पूरी बात समझते जाना, वेरिएबल कॉस्ट को ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट, MARGINAL, मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। मार्जिनल कॉस्ट बोलिए या वेरिएबल कॉस्ट बोलिए, एक ही बात। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हुई? वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट को बनाने के लिए जो पैसा, जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही, और अगर वो यूनिट नहीं बनाते तो वेरिएबल कॉस्ट 0 आती। इस चैप्टर का लेकिन नाम मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। इस चैप्टर का नाम पे अगर आप फोकस करें, ब्रैकेट में जो लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग है। थोड़ा सा डिफरेंस है, मार्जिनल कॉस्ट अलग चीज हुई, मार्जिनल कॉस्टिंग अलग हुई। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है वो बाद में समझाऊंगा, पहले तो मार्जिनल कॉस्ट समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट किसका नाम है? वेरिएबल कॉस्ट। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा जी, ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। मे बी आप गुड सेक्टर में बिलोंग करते हैं, प्रोडक्ट में, या आप सर्विस सेक्टर में। तो कह रहा है ये वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, विच वुड बी अवॉइडेड, जो अवॉइड करी जा सकती थी। कब? इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड। नहीं बनाते पेन, नहीं आता 2 रुपए का खर्चा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है, जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, और नहीं बनाओगे नहीं आएगी। दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? वो यूनिट को ना बना के। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस व्हिच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड। इट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू 1 यूनिट। सर ये क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की। हाँ बेटा जरा समझो, अभी आपने बताया पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, वो भी वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर लगेगी, वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। उसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ इनडायरेक्ट खर्चे और भी लगे, बत्ती पंखा वगैरह हो सकता है, मशीन चलेगी, जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा मशीन चलेगी, उतना ज्यादा बिजली का बिल आएगा। ये होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। कौन से खर्चे? इनडायरेक्ट खर्चों को हम लोग अपनी कॉस्ट में ओवरहेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट में हमको नहीं दिखाई देंगे। जैसे इस प्रोडक्ट को छू के हमको क्या पता चल जाएगा इसको बनाने में कितनी बिजली लगी है? हमको झटके लगेंगे? नहीं ना, आप समझ रहे हैं? तो इनडायरेक्ट खर्चा वो खर्चा होता है जो प्रोडक्ट में नहीं दिखाई देता। और डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट जो उसी प्रोडक्ट के लिए लगा। तो इनडायरेक्ट खर्चों को हम क्या बोलते हैं? नाम क्या बताया मैंने आपको? ओवरहेड। ओवरहेड भी दो तरीके के होते हैं बेटा। एक फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, यानी फिक्स्ड इनडायरेक्ट खर्चे, कि इनडायरेक्ट खर्चे इतने होते ही होते हैं, ये फिक्स्ड है। और कुछ वेरिएबल ओवरहेड होते हैं। कौन से ओवरहेड होते हैं? वेरिएबल ओवरहेड। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की। अब बात समझना ध्यान से, जब भी कोई हमसे कहता है कि सर वेरिएबल कॉस्ट बताओ, तो वेरिएबल कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर भी लेते हैं, ये भी वेरिएबल। और अगर कोई उस प्रोडक्ट पे डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, आमतौर पे डायरेक्ट एक्सपेंस का भी नेचर वेरिएबल होता है, वो भी लेते हैं। प्लस इनडायरेक्ट खर्चे। लेकिन इनडायरेक्ट खर्चे कौन से वाले? वेरिएबल वाले कि फिक्स वाले?
वेरिएबल वाली, यानी प्लस वेरिएबल ओवरहेड भी लेते हैं। फिर से समझो, कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम लोग याद करेंगे बैठ के, ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता ना करिए, करते करते सब आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सारे डायरेक्ट खर्चे ले लीजिए, यानी सारे वेरिएबल खर्चे, प्लस इनडायरेक्ट का जो वेरिएबल पार्ट है। इनडायरेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल पार्ट होता है और एक फिक्स पार्ट होता है। जब आप इनडायरेक्ट का वेरिएबल पार्ट ले लेंगे, उसको भी जोड़ देंगे, तब वेरिएबल कॉस्ट आती है। जरा बोलिएगा मेरे साथ, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। एक छोटी सी चीज और समझा दूं आपको, जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीन चीजों को जोड़ते हैं ना, तो इन तीन चीजों को जोड़ के प्राइम कॉस्ट के नाम से भी बोलते हैं कुछ लोग। एक और नाम होता है, जरा सुनिएगा, अगर हम इन तीन चीजों को जोड़ दें, केवल इन तीन चीजों को, किन किन तीन चीजों को बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कुछ लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। मतलब अगर कोई प्राइम कॉस्ट बोल रहा हो, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब है वो क्या बोल रहा है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हम प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर दें, तो कोई बच्चा बता सकता है क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बात गई दिमाग में? अच्छा जी, हो सकता है छोटे में आपने स्कूल में कभी कॉस्ट शीट पढ़ी हो। कॉस्ट शीट जैसा कोई चैप्टर कभी किसी में था क्या? नहीं। अब स्कूल वाले वैसे भी नहीं पढ़ाते, तो ये सब भी कहां पढ़ाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो छोड़ते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पता है, जब आप मेरे से कहते हैं ना कि नहीं पढ़ा, तो मेरे को दिल को एक सुकून होता है, क्योंकि जब कोरा कागज हमारे पास आता है ना, तो मेरे लिए लिखना आसान होता है कि उसमें हम जो पढ़ाएंगे आप वो सीख जाएंगे। अच्छा, जो कुछ पढ़ के आते हैं ना, तो पहले हमें पुराना इरेज करना पड़ता है आपके दिमाग से कि बेटा ये इसमें तुम गलत पढ़ के आए थे, ये नया, तो डबल मेहनत लगती है। आप समझिए मेरी बात को? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद स्कूल वालों। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस की, जो अवॉइड करी जा सकती थी अगर वो यूनिट हमने ना प्रोड्यूस करी ना प्रोवाइड करी। अगर नहीं बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी। इट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो एट्रीब्यूटेबल है एक यूनिट को। दैट इज, अगर फॉर्मूले में बात करें तो ये लाइन पे जरा नजर डालिएगा, इट इज द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? और मैंने ना इसको इस तरीके से भी लिख रखा है मार्जिनल कॉस्ट को, कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। इन अदर वर्ड्स, नीचे लिखा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, तो है प्राइम कॉस्ट की जगह मैंने लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। इतनी बात आपके दिमाग तक गई कि नहीं गई? पक्का चली गई? हाँ, कंफर्म? चलो, अगर इतनी बात दिमाग तक चली गई, तो जरा अब इधर देखना, सिर्फ बिल्कुल ठंडे दिमाग से सिर्फ देखो, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है आपको, सिर्फ समझने की कोशिश करो। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, और मेरी फैक्ट्री में लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट आती है 2 रुपए पर यूनिट की। कितने रुपए की आती है? 2 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आती है। और फिक्स कॉस्ट है, मान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि 1,00,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, और हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, लेट्स से ये पेन बेचते हैं, सेलिंग प्राइस कितना मान ले? 10 रुपीज का मान ले, ये सब एज्यूम कर रहा हूं मैं अपने मन से। 10 रुपए पर यूनिट का हमारा ये पेन बिकता है, यानी 10 रुपए का एक पेन बिकता है। अब मैं एक छोटा सा ना आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, उससे ये पता चल जाएगा कि भाई आप बता पाओगे कि नहीं। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन। मान लो इस फैक्ट्री ने 10 लाख यूनिट्स, या पहले आपके लिए थोड़ा इजी रखें कि आपको कैलकुलेटर, चलो 1 लाख यूनिट्स मान लेते हैं। इस फैक्ट्री ने 1 लाख यूनिट्स बनाए और बेचे, यानी सेल किए 1,00,000 यूनिट, 1,00,000 पेन बना के पूरे साल में बेचे। पूरे साल की फिक्स कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, ठीक है ना, महीने की नहीं, पूरे साल की फिक्स कॉस्ट 1,00,000, पूरे साल में 1,00,000 पेन बना के बेचे। बेचती है 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से फैक्ट्री, सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री को इस साल कितना प्रॉफिट हुआ,
या लॉस हुआ, जो भी आपको लगे। मैंने कोई फॉर्मूला आपको नहीं सिखाया, जो भी आपको लगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि एक बार मौका बच्चों को दे, शायद कुछ दिमाग लगा लें अपना। बहुत इजी है, क्योंकि ये प्रॉफिट बता रहे हैं 7 लाख का, बाकी लोग भी बताएं भाई। सारी कॉस्ट आपने हटा दी है, सही से कर रहे हैं। 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट भी हटा दी, वेरिएबल कॉस्ट भी हटा दी, पक्का। कैसे निकाल रहे प्रॉफिट के लिए? क्या कर रहे हैं? सेल्स में से, सेलिंग प्राइस में से, यानी सेल्स ले ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनिट सेल्स ले ले रहे हैं, उसमें से कौन सी कॉस्ट हटा रहे हो? वेरिएबल हटा रहे हो कि फिक्स हटा रहे हो? दोनों ही हटानी पड़ेगी, तब आपका प्रॉफिट आएगा। तो मतलब आप 7 लाख बोल रहे हैं, सभी लोग कितने लोग 7 लाख बोल रहे हैं जरा बताइए। ठीक है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। कह रहे जो लोग ज्यादा बोलते हो गलत होते। अरे ऐसा नहीं बेटा, ऐसे तो फिर अपन बोलना ही बंद कर देंगे। इस दुनिया में एक ही तो चीज है जो फ्री है, बोलना। आप कुछ भी बोलिए, है कि नहीं? चलिए देखते हैं जरा 7 लाख है कि नहीं है, एक बार चेक करते हैं। क्या करें? सबसे पहले मैं चलो इसके नीचे करता हूं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं सेल्स, और आप जरा बताएंगे कि सेल्स होगी कितनी। भाई 1 लाख यूनिट्स थी, 1 लाख यूनिट्स में 10 रुपीज पर यूनिट का हमने बेचा, यानी कितने रुपए की सेल्स हो गई टोटल? 10 लाख। और आपको ये पता है एक बात, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, अलाउड है एग्जाम में। साइंटिफिक नहीं अलाउड है, नॉर्मल कैलकुलेटर इस तरीके का होगा भी शायद आपके पास, और इस तरीके का कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। तो 10 लाख की सेल्स है। अब इसमें से लेस करते हैं जरा, कौन सी माइनस करें आप बताइए? वेरिएबल माइनस करें पहले, कुछ भी कर लीजिए सर, चलो वेरिएबल कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? एक यूनिट को बनाने के लिए 2 रुपए है, तो 1 लाख यूनिट्स के लिए 2 लाख रुपीस की आप कह रहे वेरिएबल कॉस्ट होगी। 1 लाख इंटू 2, यानी 2 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। माइनस करके बचेगा कितना, जैसे ही जस्ट अपनी जानकारी के लिए 8 लाख रुपीस बचेंगे, है ना। और इसमें से सर एक कॉस्ट और माइनस कर दो। क्या बेटा, क्या माइनस कर दें? सर फिक्स कॉस्ट और माइनस कर दो। कितनी है फिक्स कॉस्ट? 1 लाख है। क्या बात है, आप लोग सही बता रहे थे, प्रॉफिट आ रहा है। और कितना आ रहा है प्रॉफिट? 7 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 7 लाख रुपए का। इजी है कि नहीं है? पक्का? कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और बता दूं आपको इसी में ही, सेल्स में जब हम वेरिएबल कॉस्ट जैसे हमने माइनस करी 8 लाख रुपए आए ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। इसका एक वर्ड होता है प्यारा सा, क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। क्या लिख दूं? यानी सेल्स में माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो आती है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट। एक और दूं आपको इसी में ही, मान लो इसी कंपनी ने अगले साल बड़ी मेहनत करी साहब, अगले साल ना बहुत मेहनत कर डाली, जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा मेहनत कर ली। और हुआ क्या, अगले साल इसने जस्ट डबल यूनिट्स बेच दी। जैसे पहले साल कितनी यूनिट्स बेची? 1 लाख। अगले साल इसने 2 लाख यूनिट्स बेच दी। मुबारक हो, मुबारक हो। 2 लाख यूनिट्स, बिजनेस बिल्कुल ग्रो कर गया है, 100% बिजनेस ग्रो कर गया। 2 लाख यूनिट्स बेच दी। मेरा आपसे केवल इतना सवाल है कि पिछले साल से इस साल प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? जाहिर सी बात है, अगर सेल ज्यादा करेंगे ज्यादा होगा। पिछले साल अगर 7 लाख था, इस बार दुगनी हुआ, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 14 लाख। चेक करो जरा कितना होगा, एक बार आप भी चेक कर लो। भाई जब सेल दुगनी तो सर प्रॉफिट दुगना होना चाहिए, चेक तो कर लो एक बार। कितना आ रहा है? 15 लाख। ये क्या जादू है सर, ये क्या जादू है? हम लोग तो पढ़ने आए थे, आप तो ओपी शर्मा जादूगर का शो दिखा रहे हैं। सर ये है क्या? ओ अच्छा, क्या है? फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना बदली, ये जादू जो है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से है, किसी की नजर का जादू नहीं है। किसका जादू है? फिक्स कॉस्ट का। जरा अगर देखें, निकालने की कोशिश करें, इसको यहीं सॉल्व करें, तो सेल्स हुई 2 लाख इंटू 10, यानी 20 लाख रुपीस लिख दूं, समझ जाएंगे ना। 20 लाख रुपए की सेल हो गई, रुपए में। वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख यूनिट्स इंटू 2 रुपीस पर यूनिट, यानी 4 लाख। वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो गई भाई, सेल पहले 10 लाख रुपए थी, अब डबल होकर 20 लाख हो गई। वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख थी, 4 लाख हो गई। माइनस करिए, कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 20 लाख माइनस 4 लाख, 16 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन बच रहा है। फिक्स कॉस्ट की बात करें, क्या ये भी डबल हो रही है? अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन कुछ बोलेगा नहीं तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में
ऐसा नहीं होता कि जीवन भर फिक्स कॉस्ट सेम होती है। मेरी बात समझना, हो सकता है कि 2-4 साल बाद फैक्ट्री का रेंट बढ़ जाए या मैनेजर की सैलरी बढ़ानी पड़ जाए, बट फॉर क्वेश्चन पर्पसेस जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो फिक्स कॉस्ट हमसे पूछेगा तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो चेंज हो नहीं होती अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। तो 1 लाख की फिक्स कॉस्ट यहां पे भी रहने वाली है और आप कह रहे हैं प्रॉफिट होगा 15 लाख का, और ये कारण आपको समझ में आ गया कि भैया प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो गया, 7 लाख था यहां 15 लाख हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग इसी चिड़िया का नाम है। मार्जिनल कॉस्टिंग हमको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करा के अलग अलग, इतनी वेरिएबल इतनी फिक्स, उसका इंपैक्ट बताने की कोशिश करता है प्रॉफिट पे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट का यानी फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट बताने की कोशिश करता है कि क्या प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम प्रोडक्शन में कोई चेंज करते हैं। तो अगर हम आउटपुट में, प्रोडक्शन में, वॉल्यूम में, क्वांटिटी में, कुछ भी बोल लो, चेंज करते हैं तो फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट दोनों की वजह से मतलब प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा, इस चीज को कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्ट दो अलग अलग चीजें। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब तो है वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग मींस इंपैक्ट पता करना। आइए देखते हैं, पढ़ के जरा समझते हैं क्या लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। मार्जिनल कॉस्टिंग इट रेफर्स टू द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। कह रहा है इसका मतलब है कि पहले तो आप ये पता लगाओ कि कितनी मार्जिनल कॉस्ट है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, एंड उसका इफेक्ट जानो। एंड ऑफ द इफेक्ट किस पे, ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज का, ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम आवाज नहीं है यहां पे, वॉल्यूम क्या है, क्वांटिटी, कि अगर हम क्वांटिटी घटाते हैं बढ़ाते हैं तो क्या चेंज होगा, या और टाइप ऑफ आउटपुट में अगर चेंज करें, टाइप ऑफ आउटपुट भी चेंज करें। मान लो मेरी फैक्ट्री है, मैं ये पेन बनाता हूं प्लस ये कैलकुलेटर बनाता हूं। पेन बनता है 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट पे, 10 रुपए का बिकता है, फिक्स्ड अलग है। कैलकुलेटर बनता है 10 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट पे, 100 रुपए का बिकता है। जा रहा है इतना दिमाग में कि बाउंस हो रहा है। ये 100 का बिकता है कैलकुलेटर, बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आती है 10, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 90। अगर 100 की सेल प्राइस है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 10 की, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 90। ये बिकता है 10 रुपए का, बनाने की कॉस्ट आती है 2 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन है 8 रुपीज का। अब जरा समझना, मेरे पास कोई ग्राहक आया, पहला केस, वो हमसे केवल पेन खरीदता है, 10,000 पेन खरीदता है। दूसरा केस, वो केवल हमसे कैलकुलेटर खरीदता है 10,000। क्या दोनों केसेस में मेरा प्रॉफिट सेम होगा कि चेंज होगा, चेंज होगा। किस में ज्यादा होगा, बिना निकाले ऐसे ही बताओ, कैलकुलेटर में। क्यों ज्यादा होगा कैलकुलेटर में, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। आपको पता होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप कहीं पे शॉप में जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो कई बार शॉपकीपर, आपने लेट से उससे मांगा कि हमें एक लैक्मे की लिपस्टिक दे दो, ठीक है। वो कहेगा कि बहन जी, ये ना एक नई कंपनी की आई है कैकमे, ये आप एक बार लगा लेंगी तो बस फिर पूछिए ही नहीं, क़यामत ढह जाएगी। जबकि उसने कभी लगाई नहीं है। वो क्यों करता है ऐसा, या ये लिपस्टिक हो गई, कोई भी प्रोडक्ट में आपने कहीं ना कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, है ना। आप कुछ खरीदने गए, आप देसी घी खरीदने गए, आपने कहा हमको गोवर्धन का दे दो, उसने कहा गोवर्धन का नहीं है, साक्षात कृष्ण भगवान का देसी घी है। क्यों ऐसा करो, हो सकता है उसको भगवान मतलब डॉक्टर ने मना कर रखा हो, घी तुम खाना लेने मर जाओगे। क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण होगा, मार्जिन ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जितने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ये अपना मार्जिन कम कर देते हैं, और जो नॉन ब्रांडेड है इनको बेचने का तरीका ही क्या है, मार्जिन ज्यादा। तो शॉपकीपर खुद ही फोकस करेगा उस पर। हाँ, ब्रांडेड रखने इसलिए पड़ते हैं शॉपकीपर के पास, नहीं तो कस्टमर आएगा नहीं। लैक्मे की लिपस्टिक के लिए आएगा, अब आपके पास लैक्मे की लिपस्टिक नहीं हो, जाओ जाओ हम दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। और अगर लैक्मे की लिपस्टिक आपके पास है तो वो देंगे, हो सकता है उसके साथ साथ 3-4 चीजें अलग अलग आप और भी बेच दे। केवल लिपस्टिक लगा के क्या होगा, कजराजे कजरारे के लिए काजल भी तो लगा ली। आप समझे मेरी बात को। तो जाहिर सी बात है, जब आप
टाइप ऑफ आउटपुट में चेंज करेंगे तो भी प्रोडक्ट के प्रॉफिट में चेंज होगा, आपके ओवरऑल प्रॉफिट में, या फिर आप क्वांटिटी, जाहिर सी बात है आप कम बेचते थे अब आप ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपके प्रॉफिट में चेंज आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग यही है, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, इट रेफर्स टू असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट की। अगर हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे, आउटपुट में चेंज करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा प्रॉफिट का, कैसे, बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट करके कि ये फिक्स्ड है ये वेरिएबल है, और अगर हम वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो ये मेरा प्रॉफिट में फर्क आएगा। ये चीज होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी हम इन नटशेल कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वो करती क्या, इट ब्रिंग्स आउट रिलेशनशिप, किसकी रिलेशनशिप बताती है, प्रॉफिट की एंड वॉल्यूम की। वॉल्यूम अगर कम या ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, यानी प्रॉफिट और वॉल्यूम की रिलेशनशिप बताने का काम है मार्जिनल कॉस्टिंग। और कैसे बता पाती है रिलेशनशिप, डिफरेंशिएट करके, किसमें, फिक्स्ड में और वेरिएबल कॉस्ट में। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने ना आपको अभी ओरली समझाया फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और आप समझ भी गए, लेकिन मैंने ना एक बार उसको भी लिखा है कि थोड़ा सा ना पढ़ के भी समझ लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट क्या लिखी है, बल्कि मैंने एक और कॉस्ट भी लिखी है। अभी तक मैं इतनी से दो दो बोल रहा था, लिख मैंने एक और रखी है, वो भी अभी आऊंगा। पहले तो देखते हैं क्या है, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या, एक तो बच्चों को सबसे पहले फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए, क्या होती है फिक्स कॉस्ट, पढ़िएगा। फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट which are fixed and do not vary with the level of output। इतनी बात गई आपके दिमाग तक, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स्ड होती है एंड डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, मींस अगर आप प्रोडक्शन कम या ज्यादा करेंगे तो फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन द सेम इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आपकी मान लीजिए किसी महीने शादी थी, उस महीने आपने कोई काम नहीं किया, फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो अभी फिक्स कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन द सेम इवन, चाहे आप जीरो आउटपुट बनाएं तब भी फिक्स कॉस्ट तो जा ही रही है। हम लोग की जो जिंदगी चल रही है ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है, घर पे सोचना फिर बताना। एग्जाम्पल, कुछ कुछ चीजें मैं आपसे बोलता हूं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना भाई, जिंदगी सुलग तो रही है, आप समझे, सांसें तो गिनी गिनी आई हैं, तो ये सोचना ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। मतलब अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, घर में पड़े हैं, जिंदगी चल रही है। खैर, एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ मैनेजर, रेंट, टैक्सेस एसेट्रा। ये टैक्सेस जैसे कि मैं फैक्ट्री में, जैसे घर में नहीं हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तो वही म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह उसकी बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ाऊं फिर नोट में जाऊंगा। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर नॉट फिक्स। देख रहे हैं कितनी बेहतरीन लाइन लिखी है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स नहीं है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर नॉट फिक्स एंड चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आप आउटपुट बढ़ाएंगे, एक यूनिट को बनाने के लिए अगर 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, एक यूनिट बनाएंगे तो 2 रुपए की आएगी, 2 यूनिट बनाएंगे तो 4 रुपए की आएगी, 4 यूनिट बनाएंगे तो 8 रुपए की आएगी। तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है विद द चेंज इन आउटपुट। दैट इज वेरी, अगर जीरो आउटपुट होगा तो जीरो होगी, वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल, पावर, कमीशन टू सेल्समैन बेस्ड ऑन सेल्स एसेट्रा। पावर यानी मशीन पावर, जो हम लोग देखो दो चीजें होती है, एक होती है, आपको समझा देता हूं, आप बड़े हैं, एक होती है लाइटिंग का खर्चा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बत्ती, पंखा। आमतौर पे अगर फैक्ट्री खुली है तो ये खर्चा आएगा ही, भले वो लोग ताश खेल रहे हैं, लाइट वाइट जला के, पंखा चला के। पावर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मली बात कर रहे होते हैं वो बिजली के खर्चे की जो मशीन्स वगैरह पे लग रहा है, मशीन चल रही है तो लग रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन होगा ज्यादा, मशीन ज्यादा देर चलानी पड़ेगी, पावर का खर्चा ज्यादा आएगा। कम होगी कम आएगा, नहीं होगा तो पावर खर्चा नहीं आएगा। कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स, हमने कमीशन के लिए एक बंदा अपना एजेंट रख रखा है, हमने कहा ये पेन जितनी तुम बेचोगे हर पेन पे तुमको 1 रुपए का कमीशन, 10 रुपए का पेन बेचो 1 रुपए तुम्हारा, तो वो एक पेन बेचेगा तो 1 रुपए, 2 पेन बेचेगा 2 रुपए, 10 पेन बेचेगा 10 रुपए, पर पेन 1 रुपए कमीशन। तो ये वेरिएबल है। एसेट्रा लिखा है, केवल यही दो नहीं, रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकती है, राइट। अब मैं ना आपको लेके चलता हूं नोट के पहले पॉइंट, फिक्स कॉस्ट के नोट के, और वेरिएबल कॉस्ट के पहले पॉइंट पे। नोट का
पहला पॉइंट आप पढ़िए ये वाला भी, और फिर वेरिएबल का पहला पार्ट पढ़िए, और अगर आपको कुछ गलती लग रही है तो मेरे को बताइएगा, मैं चेंज करा दूंगा, करेक्शन करा दूंगा। भाई मैं भी इंसान हूं, गलतियां किसी से भी हो सकती है जीवन में, है कि नहीं। फिक्स कॉस्ट का पहला वाला नोट पढ़ो, वेरिएबल कॉस्ट का पहला वाला नोट पढ़ो, कुछ चेंज लग रहा होगा तो चेंज कर देंगे, फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंज कर देंगे, वेरिएबल में चेंज कर देंगे। लाइन अगर हमको गलत लगी, आपने कही कि गलत है, तो हम लोग चेंज कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत है नहीं। बताइए साहब, लाइन लिखी है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या होना चाहिए, क्या मिस हो गया यहां पे, क्या होना चाहिए, विल नॉट चेंज। हो इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, और नीचे मैंने लिख दिया गलती से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन, यहां पे नॉट, यहां पे भी तो नोट लगाए। अरे आप डर क्यों नहीं, डरिए नहीं बिल्कुल भी। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल नॉट रिमेन सेम। अब ये लाइन सही है, सुनिए मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए प्रभु, मैंने जो लिखा था सही लिखा था, मैं जल्दी गलत नहीं लिखता। अब सुनिए मेरी बात को, ये लाइन मैंने आपको इसलिए पढ़ने के लिए दी कि अब आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। सुन ले, होता क्या है, जैसे हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया आपके सामने, यहां पे फिक्स कॉस्ट थी 1,00,000 रुपीज की, ये हम लोग ने एग्जाम्पल दिख रहा है ना आपको, 1,00,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट ली। ये अगर आप 1,00,000 यूनिट्स बनाएंगे तो भी 1,00,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट, 2,00,000 यूनिट्स बनाएंगे तो भी 1,00,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट, इन टोटल फिक्स कॉस्ट 1,00,000 रुपए की इन टोटल चेंज नहीं होती। लेकिन अगर मेरे से कोई कहे कि सर जरा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बता दो, हमने कहा मतलब बेटा, कह रहा सर आप तो कह रहे हो 1,00,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, हमने कहा हाँ, कह रहा सर पहले साल में हमने 1,00,000 यूनिट्स बनाई, कितनी यूनिट्स बनाई, 1,00,000 यूनिट्स। अगर हम निकालने की कोशिश करें कि पहले साल में फिक्स कॉस्ट, यहां लिखता हूं, पहले साल में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, हमने कहा निकाल लो, कह रहा ऐसे सिर्फ अपने मजे के लिए, पर यूनिट कैसे निकलेगी, 1,00,000 रुपए की टोटल फिक्स कॉस्ट है, 1,00,000 यूनिट बनाई, कैसे भाई, 1,00,000 रुपीज डिवाइडेड बाई जितनी यूनिट्स बनाई, 1,00,000 यूनिट बनाई डिवाइड बाई 1,00,000 यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट आई है 1 रुपए की, ₹1 फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट, इसका मतलब पर यूनिट, ठीक, 1 रुपए की फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट। अगले साल मैंने 2,00,000 यूनिट बनाई, अगर मैं यहां पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो जरा समझना, इन टोटल तो फिक्स कॉस्ट 1,00,000 रुपए है, इन टोटल तो 1,00,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन यूनिट कितनी बनी 2,00,000, तो डिवाइड बाई अगर 2,00,000 करें तो जरा बताओ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, 0.5 पर यूनिट। ऐसा क्यों हुआ, फिक्स कॉस्ट यहां पे दिख रही है 1 रुपए पर यूनिट, यहां दिख रही है 0.5, क्यों दिख रहा है ऐसा लॉजिक। इसका मतलब अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप बताना ट्रू और फॉल्स। फिक्स कॉस्ट in total will remain same but will change per unit according to production। ट्रू की फॉल्स, ट्रू। हिंदी में फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहेगी, कि 1,00,000 है तो 1,00,000 रहेगी, लेकिन अगर पर यूनिट निकालोगे प्रोडक्शन के हिसाब से, अगर प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है हर बार, पर यूनिट निकालोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी। वही वेरिएबल की बात करते हैं, जरा सुनना ध्यान से। पहला केस जो था हमारा, ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं लिया था, काम था इसका इसलिए लिया था। पहला जो क्वेश्चन था इसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई थी 2,00,000 रुपीज की टोटल, क्योंकि हमने 1,00,000 यूनिट बनाई थी, 2,00,000 रुपीज की कॉस्ट आई। दूसरा जो हमारा था कि जब 2,00,000 यूनिट बनी तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी, 4,00,000 रुपीज की। पहले वाले में 2,00,000 रुपीज की आ रही थी, दूसरे में कितनी आई थी। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होती है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि सर पर यूनिट निकाल दो, तो हम क्या करते, हम कहते भैया पहले वाले में तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट आई 2,00,000 रुपए की, देखते जाना, डिवाइड बाई बनाई थी 1,00,000 यूनिट, भाई जितने रुपए अपॉन यूनिट, 2,00,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, बनाई थी 1,00,000 यूनिट, पर यूनिट निकालना, जरा डिवाइड करना, 2 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। दूसरे वाले में कोई हमसे कहे भैया वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, मैं कहीं बगल में निकालते हैं, दूसरे वाले में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई 4,00,000 रुपए की,
बनाई कितनी थी? 2 लाख यूनिट। पर यूनिट बताओ, 2 रुपए, यहां भी 2 रुपए, यहां भी 2 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, इन टोटल चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है, पर यूनिट चेंज। और रटना तो नहीं पड़ा ना, आपको समझ में आ गया ना लॉजिक? कोई अगर आपसे पूछेगा, बहस करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपको समझा दोगे ना? हाँ, तो यानी ये लाइन बिल्कुल एकदम आना पाई के साथ सही लिखी हुई है साहब। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल चेंज, पर यूनिट चेंज होती है। अच्छा, विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी आप चाहें तो अपने लिए आगे लिखना हो तो लिख लीजिए। जब मैं बोलता हूं आप चाहें, तो ऐसा मैं चाहता हूं कि आप लिख लें। ठीक है, क्या लिखेंगे आगे अपने लिए? हाँ, यही लिखेंगे कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है, लेकिन पर यूनिट चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है, बट पर यूनिट चेंज होती है। राइट। वेरिएबल का पहला पॉइंट पढ़ें। वेरिएबल का पहला पॉइंट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन सेम। अब बताओ ये लाइन सही है कि गलत है? अच्छा, जैसे मैं नोट लगा रहा था, तुम लोगों ने लगा तो नहीं लिया था? मैं तो लगा रहा था, मैं तो हटा सकता हूं ना। लगाया तो हटा देना उसको, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन सेम, यानी पर यूनिट सेम होगी, इन टोटल चेंज होगी। लिख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, इन टोटल चेंज होती है। राइट। और क्या लिख रखा है? फिक्स कॉस्ट का कह रहे एक और नाम होता है साहब, इसको लोग आर आल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। पीरियड कॉस्ट के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि आमतौर पे ना ये एक पीरियड की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए 1 महीने की हो सकती है, या 1 साल की हो सकती है, या 6 महीने की हो सकती है, तो इसलिए इसको पीरियड कॉस्ट के नाम से भी बोला जाता है। वहीं पे अगर हम वेरिएबल की बात करें, तो वेरिएबल कॉस्ट को लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक, वैसे ज्यादातर तो वेरिएबल ही बोलेंगे। बस एक लिखने को लिख दिया, लिख रहा था उसके लिए तो इसके लिए भी लिख दिया कि फिक्स कॉस्ट आर आल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट आमतौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर यहां तक आपके दिमाग में बात गई हूं तो बताइए, आगे चले। और नहीं गई हो, कोई डाउट हो या कोई चीज आपको लग रही हो, सर एक बार और समझा दीजिए ये वाला पॉइंट, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। नहीं, किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है? अच्छा, फिक्स कॉस्ट सीख गए, वेरिएबल कॉस्ट सीख गए, दोनों सीख गए। अब क्या सीखें? है जी, अब हम लोग सीखने वाले हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर ये क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कुछ लोग सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है। सर होता क्या है? चलो मैं समझाता हूं क्या होता है। आपके घर में लैंडलाइन फोन लगा है किसी के घर में? अब वो जमाने चले गए ना, बहुत पहले के जमानों में लैंडलाइन फोन होता था। अब जिनके किसी के यहाँ होगा भी, तो जो लोगों के बहुत पुराने लगे हुए हैं, तो कुछ लोग रेपुटेशन सिंबल के लिए लगाए रहते हैं। बट अब उसके जमाने में, लेकिन देखा है सभी ने ना लैंडलाइन फोन। अच्छा, उसी से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने बीएसएनएल से एक लैंडलाइन फोन लगवाया। फुल फॉर्म भाई साहब नहीं लगता? नहीं, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना? हाँ, तो भाई बीएसएनएल से हम लोग ने एक लैंडलाइन फोन लगवाया, और मान ये सब एज्यूम्ड है ना, एग्जाम्पल है। मान लेते हैं बीएसएनएल का प्लान क्या था। बीएसएनएल वालों ने हमें प्लान दिया कि सर हमारा जो प्लान है उसमें जो फिक्स्ड आएगा वो 200 रुपए पर मंथ का फिक्स का खर्चा आएगा। 200 रुपए पर मंथ, मतलब आप कॉल मिलाओ ना मिलाओ, 200 रुपए तो सर आएंगे। और जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, यानी जो पर कॉल खर्चा आएगा, वो मान लो लेट से 2 रुपए पर कॉल। अब तो कॉल रेट्स बड़े सस्ते हो गए हैं, बहुत साल पहले महंगे हुआ करते थे, तो लोग धीमे से मिस कॉल चुपकाते थे।
अच्छा, मोबाइल में मिस कॉल चुकाए तो फिर भी दिखता है आपको नंबर, लैंडलाइन में मिस कॉल चुकाते थे कोड वर्ड होता था कि 2 बार अगर हमें कर करके तुरंत काटते थे, उठा ना ले कोई, है ना, तो समझ ना कि हमने तुम्हें याद किया। आपने वो जमाने नहीं देखे ना, मम्मी आपस पूछना। मोबाइल फोन में भी आए थे जब, तो साहब पहले ना इनकमिंग का भी पैसा लगता था, तो फोन आता था ना तो इंसान देख के उठाता था, ऐसा सबके पास होता भी नहीं था, है ना, देख के उठा, इसका नहीं यार ये चटेगा पैसा लगेगा, हाँ, फोन नहीं उठाते थे। अब तो हम लोग कंपनी की कॉल आती है तो इंसान उठा करके कई लोग उससे भी बातें कर लेते हैं। तो खैर, बीएसएनएल का प्लान लिया ये, अब हुआ क्या, आपके घर में लग गया, और पहले महीने, मान लो जनवरी के महीने में केवल 10 कॉल हुई। कितनी कॉल हुई बेटा? केवल 10 कॉल हुई। आप मेरे को बता सकते हैं कि बिल कितना बनेगा? 200 कितने रुपए का बिल मिलेगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जनवरी के महीने में 10 कॉल करी, बिल आएगा, और थोड़ी देर कल भूल जाते हैं, और कोई टैक्स नहीं लगता, जीएसटी एसटी वैसे तो लगता है, मान लेते हैं नहीं लगता, इजी करते। कितना बिल आएगा भाई? बिल ऐसे बनेगा, अगर बिल की बात करें तो बिल में हम कह सकते हैं कि भाई एक तो फिक्स कॉस्ट लग के आएगी 200 रुपए की, ये तो लगेगी लगेगी, और वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे आपने 10 कॉल करी 2 रुपए के हिसाब से, यानी 20 रुपए, ये तो बिल आया कितना बेटा? 220, 220 रुपीज का बिल आया। यहां तक कोई दिक्कत? अगले महीने क्या हुआ, आपके मम्मी पापा किसी कारणवश बाहर चले गए घूमने घामने, और घर में थे आप अकेले। आपने उठाया फोन और मिलाया, कैसी हो, कैसे हो, ऐसा केस में भी। और फेब के महीने में आपने कितनी कॉल कर दी, आप बताओ? 90 कॉल्स मान लें, मान लो आपने 90 कॉल्स कर दी, फेब के महीने 90 कॉल, 90 कॉलें मिला डाली। अब बताओ फेब में बिल कितना आएगा? भाई फिक्स कॉस्ट तो 200 ही, और वेरिएबल कॉस्ट 10 मतलब 90 इंटू 2 रुपए यानी 180, यानी टोटल 380। वो बात अलग है, घर वाले जब आएंगे तो आपका स्वागत करेंगे। ये बिल तो समझ में आ गया। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे कि सर ये जो 220 है या ये जो 380 है, 220 ये जो टोटल कॉस्ट है, या ये जो है टोटल कॉस्ट, अगर कोई मेरे से पूछे कि सर क्या ये वेरिएबल है कि ये फिक्स्ड है, मैं आपसे पूछता हूं, ये 220 और 380, 220, ये पहला मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना ट्रू और फॉल्स। ये 220 पूरी वेरिएबल कॉस्ट है, फॉल्स। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट, ये 220 या 380 पूरी फिक्स कॉस्ट है, 220 फिक्स कॉस्ट है पूरी तरीके से, नहीं, फॉल्स है। आप कह रहे हैं ना ये वेरिएबल कॉस्ट है ना ये फिक्स कॉस्ट है। अब आप सीख गए। सुने, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो ना वेरिएबल कॉस्ट होती है ना फिक्स कॉस्ट होती है, बनती इन्हीं दोनों को मिला के है, बनती इन्हीं दोनों को मिला करके है, कि एक वो कॉस्ट जो एक लेवल तक तो फिक्स रहती है कि 200 तो देने ही देने हैं, प्लस जितनी कॉल करोगे 2 रुपए पर कॉल और देने हैं, वो होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जब भी कभी हमें एग्जाम में सेमी वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा, हमारा सबसे पहला धर्म होगा कि हम उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट करें, अलग अलग करें कि इसमें कितनी वेरिएबल है कितनी फिक्स्ड है। मतलब हमको ना एग्जाम में कैसे देगा, हम आपको जरा बताएं, अगर इसी एग्जाम्पल में तो हमें ना केवल इतना डेटा दे देगा वो कि जब कॉल करी 10, आप ही के सामने से इसी से ही क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है ना, देख रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखा रहा हूं। आपने मान लो 10 कॉल करी तो बिल आया 220, आपके सामने इतना ही था। और जब आपने कॉल करी, कॉल बोल लो या यूनिट्स प्रोड्यूस बोल लो इसी को, कॉल करी 90 तो बिल आया 380। केवल इतना क्वेश्चन दे देगा जितना बॉक्स के अंदर दिख रहा है, और आपसे पूछेगा आप बताओ इसमें से कितनी वेरिएबल कॉस्ट कितनी फिक्स कॉस्ट।
अभी तो हमको देख के समझ में आ रहा है कि भैया इसमें जैसे 220 में 200 की फिक्स कॉस्ट है और 2 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल है, उधर भी 380 में 200 की फिक्स कॉस्ट है, 2 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल है। बट ये तो हमने आपके सामने बनाया तो आपको दिख रहा है। अगर क्वेश्चन में केवल एग्जाम में केवल इतना डेटा दिखाई देगा तो कैसे सॉल्व करोगे कि इसमें कितनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और कितनी फिक्स कॉस्ट है। सबसे पहला काम यही होगा, जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, सेमी वेरिएबल में ये अलग अलग नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी है तो हमें ये अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत इजी तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको हमसे फिर से एक बार मिलना पड़ेगा, अगली क्लास में समझेंगे। कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लीजिए। नहीं? पक्का आज की क्लास पूरी समझ में आई? जितना पढ़ा उसको रिवाइज करना, ठीक है? थैंक यू।